देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कल कांग्रेस कमेटी की जानिब से निरुद्योगा सायरन नामी एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था, जिसको पुलिस ने अपनी लाठियों का निशाना बनाया था। इस एहतजाज में कारगुजार सदर कांग्रेस कमेटी उमर जावेद शदीद जख्मी हो गए हैं। मरहम पट्टी के बाद वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद जावेद ने इस खुसूस में आमिर जावेद से बात की। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। हम इस वक्त नायब सदर रियासती कांग्रेस कमेटी जनाब आमिर जावेद साहब के साथ मौजूद हैं। कल कांग्रेस की जानिब से निरुद्योगा सायरन के नाम से एक एहतजाज मुनक्किद किया गया। उस एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज में जनाब आमिर जावेद साहब शदीद जख्मी हो गए। आइए कल का वाकया जाने हम जावेद आमिर साहब के जबानी। कल हमारे रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट की हिदायत पे यूथ कांग्रेस ने जो है एक बेहतरीन एहतजाज इस सरकार के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है मुनक्किद किया था, जिसमें हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पीवी श्रीनिवास साहब और हमारे रियासती प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी की सदारत में हम ये प्रोग्राम जो है शुरू किए थे। पहले तो हमारे हजारों सैकड़ों जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उनको जो है पहले आने दिया नहीं और हमें परमिशन नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सरकार ऑलरेडी जो है बौखला गई थी कि अगर क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है ये, तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा जो है लोग अपनी जो है रोजी के लिए मांग कर रहे हैं और सिर्फ छोटे बातों से उन्हें टाला जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट के वास्ते हम श्रीकांत आचार्य स्टैचू के पास जो शख्स तेलंगाना के मूवमेंट में अपने आप को जो है जलाकर अपनी जान दी थी, उनके स्टैचू को सिर्फ फूल पिलाने जा रहे थे, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा गुनाह था या कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी थी। उसके बाद भी जो है हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को, हमारे स्टेट इंचार्जेस को, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज को, सारे बॉडीज को, जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो है पुलिस बहुत ही ज्यादा तरीके से मैन हैंडल करना शुरू की। उसके बाद हम जो है बोले कि ये अक्टूबर 2 है, गांधी जी की जयंती है, हम जो है बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से जो है सो पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए कि ये लोग, क्योंकि काफी लोग जुड़ गए थे हमारे इस प्रोटेस्ट से, काफी लोगों को इसके बारे में इल्म हो गया था कि यूथ कांग्रेस जो है सारे हिंदुस्तान तेलंगाना के अनएम्प्लॉयड यूथ के वास्ते आवाज बन के उतरी है। और ये केसीआर बौखला गए थे, केटीआर बौखला गए थे और उन्होंने अपनी होम मिनिस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही खतरनाक मिसयूज करते हुए ये ऑर्डर दिया कि जो है जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग हैं उन्हें मारना शुरू करें। तो मैं जब प्रोग्राम के बाद हम लोग वापस जा रहे थे तो हमारे प्रेसिडेंट पीवी श्रीनिवास को, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पीवी श्रीनिवास को, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचा रहे थे, उन्हीं के ऊपर जो है लाठियों के साथ अटैक करना शुरू किए। और हमारे पीसफुली लड़के जो है यूथ कांग्रेस से जा रहे थे, तो वहां पे जो है मैं देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पीछे भागते हुए आ रहे थे, वो पाइप्स और जो है लाठियों ले लेके। तो वहाँ पे महेंद्र एक SI थे, मैं लोगों की जान बचा रहे थे, उन्हीं के ऊपर जो है लाठियों के साथ अटैक करना शुरू किए। और हमारे पीसफुली लड़के जो है यूथ कांग्रेस से जा रहे थे, तो वहां पे जो है मैं देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पीछे भागते हुए आ रहे थे, वो पाइप्स और जो है लाठियों ले लेके। तो वहाँ पे महेंद्र एक SI थे, मैं बोला था कि आप जब पूरा प्रोटेस्ट हो गया आप क्यों पीछे आके मार रहे हैं, बल्कि उसका जवाब उन्होंने जबान से नहीं बल्कि अपनी लाठी से मुझे यहाँ पे पैर पर मार कर दिया। तो मैं परेशान हुआ कि बोला कि मैं जबान से पीसफुली बात कर रहा हूँ, पढ़ा के लाठी क्यों मार रहे हैं। बोला आपके मारने का वजह क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे गाली दी और पढ़ा के फिर मुझे यहाँ पे वार किया। और इस वार के बाद जो है मुझे लगा कि ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये इनकी सरासर बदमाशी है, कि ये लोग सिर्फ मंसूबे से मारने के आए हैं और उन्हें कुछ सुनाने का कुछ जो है लेना देना है नहीं। तो मैंने अपने हाथ आगे किए, ये सोच के कि एटलीस्ट जब वो थोड़ा बहुत जो है
गिल्टी फील करके हाथ नहीं मतलब ठोकेंगे बोल के, मगर उन्होंने पढ़ा के मेरे हाथ में भी फिर तीसरी बार मारा। उसके बाद जो लोकल कांस्टेबल्स हेड कांस्टेबल्स उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये रियासती वाइस प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के और ये अपने यूथ कांग्रेस के वर्करों को यहाँ से जाने में हेल्प कर रहे हैं हमारी। तब उसने जो है महेंद्र ने उस तरफ पलट कर जाना शुरू किया। तो मैंने जो है पढ़ाकर मैंने कहा कि ये तो सरासर बदमाशी है और ज्यादती है पुलिस डिपार्टमेंट। तो मैंने एलबी नगर पीएस को गया, अशोक रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर थे वहाँ पे उन्हीं के सब इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। हमने जो है सो हमारे साथ ऑल इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन दासुल श्रवण साहब थे, उन्होंने उनके साथ लेटर ड्राफ्ट किया। फिर एमएलसी की 2 घंटे लगे इसके लिए, क्योंकि ये लोग हमारी कंप्लेंट लेने राजी नहीं थे। उसके बाद हमने कंप्लेंट दी और इस कंप्लेंट के ऊपर जो है कमिश्नर को और डीसीपी को मार्क किया और कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं बुक करेंगे, तो फिर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को मंडे जाएंगे। तो अब तक तो ये एंडोर्समेंट के वास्ते हमें 2 घंटे लगे। मैं 2 घंटे अपनी तकलीफ बर्दाश्त किया। उसके बाद मेडिकल लीगल केस की मैंने मांग की और इसके बाद मेडिकल लीगल केस जब हुआ, रिकॉर्ड जब हुआ, उसके बाद 2 कांस्टेबल के साथ मुझे हॉस्पिटल भेजा गया और इसके साथ वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वहाँ पे फिर हमारे दीगर रियासती कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन मधु याक्षी गौड़ साहब, कन्वीनर अजमतुल्लाह साहब और एलबी नगर के जो इंचार्ज है राम रेड्डी साहब और दूसरे दीगर कायदीन आए और जो है सो वहाँ पे उन्होंने भी आवाज उठाई और जो है पुलिस के खिलाफ जो बात की। तो जैसा आप देखते हैं कि पुलिस की ज्यादती और हुकूमत की ज्यादती जो है बहुत ही ज्यादा चलते जा रही है। तो बिल्कुल जैसा मोदी की तानाशाही दिल्ली में है और हिटलर की तानाशाही थी, वैसी केसीआर की और केटीआर की तानाशाही चल रही है, जो कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिसयूज कर रहे हैं। मेरे पास जो है हमारे रियासत के स्टेट प्रेसिडेंट है शशिकांत रेड्डी साहब, उनकी मुंह ज़बानी में सुने कि तेलंगाना यूथ कांग्रेस के साथ किस किस्म का व्यवहार हुआ। అక్టోబర్ 2వ తారీఖు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టినటువంటి విద్యార్థి నిరుద్యోగ జంగ్ సైరన్ కార్యక్రమానికి గాంధీ జయంతి రోజున సామరస్యంగా శాంతియుతంగా అంబేద్కర్ రాజీవ్ గాంధీ స్టాచ్యూ నుంచి దిల్సుఖ్ నగర్లోని రాజీవ్ గాంధీ స్టాచ్యూ నుంచి ఏ తెలంగాణకైతే తొలి ఉద్యమకారుడైనరో మొట్టమొదట నిప్పంటించుకొని ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసిండో ఆ శ్రీకాంతాచారి విగ్రహం దగ్గరికి ఒక పాదయాత్రగా పోయి విద్యార్థుల పక్షాన, నిరుద్యోగుల పక్షాన వారందరికీ ఒక భరోసా ఇచ్చి జంగ్ సైరన్ పూరించడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి యూత్ కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం. అటువంటి కార్యక్రమంలో కేసీఆర్ గారిని కానీ, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని కానీ, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే అడుగుతున్నాం. కేసీఆర్ ఇంటి మీదకి ఏమైనా రైడ్ చేసినామా, లేకపోతే మంత్రుల ఇండ్ల మీదకి ఏమైనా కొట్లాటకు పోయినామా, ఎమ్మెల్యేల ఇండ్ల మీదకి కొట్లాటకు పోయినామా, లేకపోతే ఈయన భూ కబ్జాదారుల మీదకి పోయినామా, ఆయన తొత్తుల మీదకి పోయినామా, ఆయన బిరాంగుల ఇంటికి పోయినామా? ఎందుకోసం కొట్టించినావు? మా విద్యార్థులను ఎందుకు కొట్టినావు? నిరుద్యోగులను ఎందుకు కొట్టినావు? యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులను ఎందుకు కొట్టించినావు? చెప్పాల్సిన అవసరం ఈరోజు టీఆర్ఎస్ మంత్రుల మీద ఉంది. సామరస్యంగా ఒక ఉద్యమం చేసినాం. నిన్న చూసినావు కదా యూత్ కాంగ్రెస్ దెబ్బ అంటే ఎట్లుంటదో. యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తున్నారంటేనే టీఆర్ఎస్ నాయకులు కింద తడిసిపోతున్నాయి ఎవరోని. మేమేమడిగినాం? మా ఉద్యోగాలు మాకు ఏడున్నాయి. 2001లో నువ్వు ఏ రోజైతే టీఆర్ఎస్ మొదలు పెట్టినావో ఆ రోజు నుంచి 2014 వరకు చెప్పుకుంటూ వచ్చినావు కేజీ టు పీజీ ఇస్తా అని. 2014 గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ రోజు 2020 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఏ విద్యార్థులు అయితే కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్న సమయంలో కొట్టంలో ఉండేటోడు కూడా ఎంబీబీఎస్ చేసిండ్రు, గుడిసెలో ఉండేటోడు ఇంజనీరింగ్లు చేసిండ్రు, పీజీలు చేసిండ్రు, డిగ్రీలు చేసిండ్రు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఆ రోజు బీటెక్లు చేయగలిగినది ఈ రోజు ఎందుకు చేస్తలేరు? దాదాపు 4,000 కోట్ల రూపాయలు కాలేజీలకు ఆపేసినాం. కాలేజీలు విద్యా సంస్థలు విద్యార్థుల మీద ప్రెజర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈరోజు వనపర్తిలో లావణ్య అమ్మాయి ఎందుకు చనిపోయింది? కేవలం ఫీజు కట్టలేక వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు 2,000 రూపాయలు పక్కింటి వాళ్ళతో వాళ్ళ తల్లి అడుక్కుంటుంటే చూడలేక నేను చనిపోవడమే మేలని చెప్పి అమ్మాయి చనిపోయింది. ఇదే కేజీ టు పీజీ నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఈరోజు అమ్మాయి చనిపోయేదా? అటువంటి వాళ్ళు కొన్ని. अक्टूबर 2 के दिन बेरोजगारियों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो परेशान हाल है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीकांताचार्य के स्टैचू के पास जाने के लिए एक आवाज उठाई है, इसीलिए कि
पिछले 7 सालों से केसीआर साहब ने जो वादे किए थे, चाहे वो केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन की बात हो, या फिर बेरोजगारों को हर घर को एक नौकरी देने की बात हो, या फिर जो है ना इसके अलावा जो है बेरोजगारी पेंशन देने की बात हो, ये किसी चीज पे भी सिर्फ उनकी जो वादे थे, जो 12% रिजर्वेशन की बात हो, ये तमाम वादों के हिसाब से पिछले 7 सालों में उन्होंने जितने वादे किए उस एक वादे पे भी अमलावरी नहीं हुई। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने कमर कस के नौजवान जो बच्चे हैं, जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, वो नौजवान बच्चे जो है ना, श्रीकांताचारी जो तेलंगाना के लिए अपनी जान को वो पहले शख्स है जो तेलंगाना के लिए आग लगा के चले गए। तो ऐसे शख्स के लिए वो ऐसे स्टैच्यू के ऊपर 2 फूल के हार डालने के लिए जा रहे हैं। तो क्या बुरी बात है? हुकूमत जो है एक तो नौकरियां नहीं देती, दूसरी चीज इलेक्शन के सामने बेरोजगारी पेंशन बोले, वो बेरोजगारी पेंशन नहीं दी। बेरोजगार मुसलमान नौजवानों को हम लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए लोन देते बोले, 12% रिजर्वेशन देते बोले, हर घर को एक नौकरी देते बोले, केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन देते बोले। 2004 से 2014 तक के कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार के अंदर जितने माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, जितने जो है मेडिकल कॉलेजेस खुले, ये एक हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर एक तारीख रही। कांग्रेस पार्टी ने नौजवान बच्चों को किस तरह से जो ड्रॉपआउट्स थे, स्कूल ड्रॉपआउट्स थे, उन ड्रॉपआउट्स को जो है ना, उनको रोक के जो है ना एजुकेशन देने के लिए, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो या फिर फीस रिएम्बर्समेंट देके कॉलेज को चलाने की बात हो, क्योंकि जितने बच्चे उसके अंदर कामयाबी हासिल करें, वो तो या तो ऑटो ड्राइवर के बच्चे थे या फिर फ्रूट बेचने वालों के बच्चे थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सक रहे थे। यानी राइट टू एजुकेशन का जो सही माने में इंप्लीमेंटेशन है वो कांग्रेस पार्टी के दौर में इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन जब से अलहदा तेलंगाना हुआ, वादे केसीआर के बहुत रहे, लेकिन कोई वादा पे भी अमलावरी नहीं हुई। उस वादे के बारे में बात करने के लिए जा रहे थे तो इस तरह की जो जलालत की जा रही है, एक जो है एक नौजवान को जो है लाठियों से मारना, ये किस तरह की जलालत है? देखिए, हम तो मैं समझता हूं अब तक 4 से 5 इलेक्शन में देख चुका हूं, इतने इलेक्शन में कभी भी जो है ना अपोजिशन के ऊपर एक तरह की हमलावर नहीं हुई। यही हुआ कि जो है जब कभी भी यूथ कांग्रेस के बच्चे हो या फिर नौजवान हो, असेंबली पे भी अगर वो जब जाके जो है असेंबली का घेराव करने गए तो भी उनको अरेस्ट करे, उनको ज्यादा उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया, जेल को भेजा। लेकिन इस तरह की 3rd डिग्री इस्तेमाल करना किस हद तक सही है? केसीआर फौरी, आप जो है ना फौरी तौर पे जो बेरोजगार पेंशन है उसको, जो पुराना बाकी है उसको भी